जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। ये एएफटी रीजनल बेंच लखनऊ का डिसीजन है। ओरिजिनल एप्लीकेशन 990 ऑफ 2022, मंडे 20 फरवरी 2023। ये केस है एक्स हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार करण लाल का केस है। ठीक है। इस केस में क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री इनकी बता दें। इनको एमएसीपी नहीं मिल रहा था। एमएसीपी इनको बोल दिया नहीं मिलेगा। ये केस आप जरूर देखिएगा पूरा कि केस में क्या दम है। ठीक है। इनको कह दिया गया ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में काइंडली प्लीज टू डायरेक्ट अपोजिट पार्टी टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ एमएसीपी 3 नायब सूबेदार विथ ऑल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट इंक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट ऑफ 1/1/2006। ठीक। ये इन्होंने डिमांड किया कि क्या है इनका थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री 1 मिनट में मैं बताता हूँ। नोट्स लगा के रखा है। ये भर्ती हुए थे 18/1/1980 में। डिस्चार्ज हुए 31/1/2006 को। ठीक। 26 साल 14 दिन इन्होंने नौकरी की और इनको नायक रैंक मिल गया 1/8/93 को। हवलदार मिल गया 1/1/97 को। ठीक है। और इनको पेंशन रैंक हवलदार की मिल गई। फिर देन ऑनरी नायब सूबेदार कोरिजेंडम पीसीओ इशू हो गया, लेकिन एमएससीपी के लिए इनको मना कर दिया गया। और एमएससीपी की कहानी अब देखिए क्या है। ठीक है। तो इन्होंने रैंक हवलदार पीपीओ इशू हो गया। फिर इसके बाद ऑनरी नायब सूबेदार कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो गया। ठीक है। फिर एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एमएससीपी जो है अकॉर्डिंग टू 6th सेंट्रल पे कमीशन। ये 6 सीपीसी के कंप्लीशन इसमें है कि आफ्टर एवरी ईयर सेम रैंक एज ए हवलदार। ठीक। प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन डेटेड 29/3/2022 बिफोर रिस्पोंडेंट जो भी इनका है 1 जनवरी 2006। सिंस ही हैज सर्व्ड मोर देन 8 ईयर। इन्होंने 8 साल से ज़्यादा नौकरी की तो इनको एमएससीपी मिलना चाहिए। रैंक ऑफ हवलदार ग्रांट एमएससीपी 3 एज पर ऑफिस पीसीडीए सर्कुलर नंबर भी दिखाया 566 16/9/2016 का। ठीक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी दिखाया। ठीक है। इनका हवाला दिया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो भी है, लेकिन एमएससीपी नॉट एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट इन्होंने कहा। प्रमोटेड टू प्रमोशन, इनको कहा गया 2 प्रमोशन मिल गए, नायक का हवलदार का, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया एमएससीपी के लिए कब से 1/1/2006, हेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर इन्होंने पूरे किए। ही इज एलिजिबल फॉर एमएससीपी 3 नायब सूबेदार ग्रेड। ठीक। फिर एएफटी जजमेंट चेन्नई का इन्होंने दिखाया कि एक्स हवलदार एम शंकरराज को मिला। ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़े कहानी। फिर इन्होंने रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया एमएसएपी स्कीम पीबीओआर 1/9/2008 का लेटर है जो 30/5/2011 को, बट इट वाज मेड इफेक्टिव 1/1/2006 से इफेक्टिव हुआ था एमएससीपी इंस्टेड ऑफ 1/9/2008। फर्दर सबमिशन एप्लीकेशन इन्होंने 26 साल 14 दिन सर्विस की। 31/1/2006 को कंप्लीट किया। एमएससीपी कब से विथ इफेक्ट फ्रॉम शुरू हुआ 1/9/2008 से। फिर इसके बाद अमेंडमेंट हुआ 1/1/2006 इंस्टेड ऑफ 1/9/2008।
according to applicant is entitled for MACP 3 with effect from 1/1/2006 इलाहाबाद। ठीक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ये दिखाया 10/12/2009, रैंक सूबेदार, इसकी कॉपी अटैच की। फिर इसके बाद आगे बढ़ी कहानी। इट इज नॉट डिस्प्यूटेड एप्लीकेंट वॉज इनरोल्ड 18/1/1980 में भर्ती हुए थे और डिस्चार्ज हो गए 31/1/2006 को। ठीक, इट इज ऑल्सो नॉट डिस्प्यूटेड दैट एप्लीकेंट वॉज प्रमोटेड रैंक ऑफ हवलदार 1/1/1997 में बन गए, कंप्लीट कर दिया 26 साल 14 दिन, 31/1/2006 को कंप्लीट हुए। तो दैट एप्लीकेंट वाज एलिजिबल फॉर MACP 3। ठीक, ऑन 1/1/2005 completion of 8 year of service, same rank, but since benefit MACP is made available 1/1/2006 is entitled for MACP benefit with effect from 1/1/2006 only। ठीक, MACP नायब सूबेदार ग्रेड एप्लीकेंट इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 वाइट सिग्नल ऑर्डर नंबर ये, और इनको कहा गया कैलकुलेशन ऑफ APAO कर सिग्नल PCD इलाहाबाद इशूड PPO नंबर एप्लीकेंट ड्यूली ग्रांटेड पेंशनरी बेनिफिट MACP 1/1/2006 से। ठीक, we find applicant is eligible for grant MACP 3 which fact admitted by respondent 1/1/2023 through counter affidavit। We also find applicant is grant corrigendum PPO granting MACP 3 1/1/2006 इनको अलाउ कर दिया गया। ठीक, 1/1/2006 से इनको अलाउ कर दिया गया MACP 3। ठीक है, इनको बेनिफिट सारा मिलेगा। रेस्पोंडेंट शैल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एक्सपीडिएटली प्रेफर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव्ड सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। डिले इनवाइट इंटरेस्ट 8% पर एनम टिल एक्चुअल पेमेंट। अगर डिले होता है तो 8% पर एनम हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे के पैसा देना पड़ेगा। देखा, भर्ती हुए 18/1/1980 में डिस्चार्ज हुए 31/1/2006। ठीक, और MACP शुरू हुआ 1/1/2006, उसी बीच इनकी 8 साल सर्विस पूरी हो गई तो MACP इनको 3 मिल गया। देखा, ये छोटी सी नॉलेज अगर शेयर करोगे तो किसी का फायदा हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।